वेबली हिल्स सैनिटोरियम केरला के यूएसए वेबली हिल्स सैनिटोरियम के त्रित्वाधित हॉल के अंदर 1900 के दशक की शुरुआत में केंटकी के अस्पताल टूटने की कगार पर थे। गीला मौसम तपेदिक के लिए एकदम सही प्रजनन स्थल था। एक हवाई जीवाणु रोग जो एक मरीज के फेफड़ों के ऊतकों को खा गया था और 1800 के अंत तक संयुक्त राज्य में सभी मौतों का लगभग 25% था। मरीजों की बढ़ती संख्या के इलाज के लिए वेबली हिल्स सैनिटोरियम 2 मंजिला लकड़ी के ढांचे से एक विशाल 5 मंजिला सुविधा में चला गया। व्यापक महामारी के बीच खुला सैनिटोरियम यह इस विनाशकारी संदर्भ में था कि वेबली हिल्स सैनिटोरियम ने पहली बार 26 जुलाई 1910 को 2 मंजिला लकड़ी के ढांचे के रूप में अपने दरवाजे खोले, जिसमें लगभग 50 रोगियों को रखा गया था। 1926 के अक्टूबर तक रोगियों की निरंतर आमद को समायोजित करने के लिए अस्पताल ने अपनी वर्तमान 400 बिस्तर क्षमता का विस्तार किया था। रोग की अत्यधिक संक्रामक प्रकृति के कारण रोगियों और कर्मचारियों के लिए समान रूप से अत्यधिक संरोध उपायों की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ है कि वेबली हिल्स को अपने आप में एक द्वीप के रूप में कार्य करना था। आत्मनिर्भर सुविधा ने अपना खुद का भोजन बनाया, जानवरों को उठाया और एक कामकाजी डाकघर चलाया। इसमें 500 फुट लंबी एक सुरंग भी है जो इमारत की पहली मंजिल से पहाड़ी के नीचे तक फैली हुई है। आपूर्ति नीचे से लाई जा सकती थी और मृत रोगियों के अनगिनत शवों को सावधानी से ऊपर से हटा दिया गया था। 2010 में घोस्ट एडवेंचर्स के जैक मगान और हारून गुरमिन ने EVP इलेक्ट्रॉनिक आवाज घटना रिकॉर्डिंग पर कब्जा कर लिया। उनकी जांच से एक कमरे से एक छायादार आकृति के निकलने का वीडियो सबूत भी सामने आया। एक टीके के विकास से पहले तपेदिक के उपचार में विनीत से बर्बर तक सरगम। चिकित्सक अक्सर आराम, ताजी हवा और धूप की सलाह देते हैं। इन उपचारात्मक उपायों को अक्सर सभी मौसमों में किया जाता था, जिसमें सर्दियों की गहराई भी शामिल थी। अन्य दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट रूप से क्रूर थे। कुछ मामलों में आपको आराम करने देने के लिए रोगियों के फेफड़ों को शल्य चिकित्सा से आंशिक रूप से हटा दिया गया या ढह गया था। एक टीके की शुरुआत के साथ मामलों की संख्या कम हो गई और 1961 में सैनिटोरियम को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। हालांकि ऐसा लगता है कि इतनी सारी आत्माओं के दर्द और पीड़ा ने साइट पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। एक कारण है कि वेबली हिल्स को नियमित रूप से दुनिया भर में असामान्य सूची में रखा जाता है। द्वारा मैगी मिलर लुइसविल, केंटकी में वेबली हिल्स सैनिटोरियम द रियल वेबली हिल्स सैनिटोरियम 1910 से 1962 तक। लुइसविल में वेबली हिल्स सैनिटोरियम में हजारों तपेदिक रोगियों को रखा गया था। यह सुविधा इतनी विशाल थी कि इसका अपना जिप कोड, डाकघर और जल उपचार सुविधा थी। 1900 के दशक की शुरुआत में केंटकी के अस्पताल टूटने की कगार पर थे। गर्म गीला मौसम तपेदिक के लिए एकदम सही प्रजनन स्थल था। एक हवाई जीवाणु रोग जो एक मरीज के फेफड़ों के ऊतकों को खा गया था और 1800 के अंत तक संयुक्त राज्य में सभी मौतों का लगभग 25% था। मरीजों की बढ़ती संख्या के इलाज के लिए वेबली हिल्स सैनिटोरियम 2 मंजिला लकड़ी के ढांचे से एक विशाल 5 मंजिला सुविधा में चला गया। व्यापक महामारी के बीच खुला सैनिटोरियम यह इस विनाशकारी संदर्भ में था कि वेबली हिल्स सैनिटोरियम ने पहली बार 26 जुलाई 1910 को 2 मंजिला लकड़ी के ढांचे के रूप में अपने दरवाजे खोले, जिसमें लगभग 50 रोगियों को रखा गया था। 1926 के अक्टूबर तक रोगियों की निरंतर आमद को समायोजित करने के लिए अस्पताल ने अपनी वर्तमान 400 बिस्तर क्षमता का विस्तार किया था। रोग की अत्यधिक संक्रामक प्रकृति के कारण रोगियों और कर्मचारियों के लिए समान रूप से अत्यधिक संक्रोध उपायों की आवश्यकता थी।
जिसका अर्थ है कि बेवरली हिल्स को अपने आप में एक द्वीप के रूप में कार्य करता था। आत्मनिर्भर सुविधा ने अपना खुद का भोजन बनाया, जानवरों को उठाया और एक कामकाजी डाकघर चलाया। इसमें 500 फुट लंबी एक सुरंग भी है जो इमारत की पहली मंजिल से पहाड़ी के नीचे तक फैली हुई है। आपूर्ति नीचे से लाई जा सकती थी और मृत रोगियों के अनगिनत शवों को सावधानी से ऊपर से हटा दिया गया था। 2010 में कोस्ट एडवेंचर्स के जैक बगान और हारून गुडविन ने EVP इलेक्ट्रॉनिक आवाज घटना रिकॉर्डिंग पर कब्जा कर लिया। उनकी जांच से एक कमरे से एक छायादार आकृति के निकलने का वीडियो सबूत भी सामने आया। एक अक्षम रोग के लिए क्रूर उपचार 24 जनवरी 1933 नॉटिंघमशायर के हार्लो वुड ऑर्थोपेडिक अस्पताल में तपेदिक से अपंग रोगियों का इलाज बाहर बर्फ में किया जाता है। मौसम कोई भी हो, वे अपना दिन उपचारात्मक उपाय के रूप में खुली हवा में लोहे की चारपाई पर लेटे रहते हैं। हैरी शेपर्ड, फॉक्स फोटो, गेटी इमेज द्वारा फोटो। एक टीके के विकास से पहले तपेदिक के उपचार में मिनट से बरबर तक सरगम। चिकित्सक अक्सर आराम, ताजी हवा और धूप की सलाह देते हैं। इन उपचारात्मक उपायों को अक्सर सभी मौसमों में किया जाता था, जिसमें सर्दियों की गहराई भी शामिल थी। अन्य दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट रूप से क्रूर थे। कुछ मामलों में अंग को आराम करने देने के लिए रोगियों के फेफड़ों को शल्य चिकित्सा से आंशिक रूप से हटा दिया गया या ढह गया था। एक टीके की शुरुआत के साथ मामलों की संख्या कम हो गई और 1961 में सैनिटोरियम को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। हालांकि ऐसा लगता है कि इतनी सारी आत्माओं के दर्द और पीड़ा ने साइट पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। एक कारण है कि बेवरली हिल्स को नियमित रूप से दुनिया भर में असामान्य सूची में रखा जाता है। एबी ब्रूनी और किंड्रेड स्पिरिट्स के एडम पेरी ने मालिक द्वारा एक नई इकाई पर चिंता व्यक्त करने के बाद 5वीं मंजिल की जांच की। डिस्कवरी एक्ट के माध्यम से स्क्रीनशॉट। जब एबी ब्रूनी और किंड्रेड स्पिरिट्स के एडम पेरी ने अपनी पहली यात्रा की तो उन्होंने नर्सों के विंग में महसूस की गई शक्तिशाली हताशा को याद किया। वे 2019 में उस ऊर्जा को आजमाने और हल करने के लिए लौटे, केवल कुछ और अधिक खतरनाक के साथ मिलने के लिए। दुनिया के सबसे प्रेतवाधीन स्थानों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा ऐतिहासिक स्थानों के राष्ट्रीय रजिस्टर पर अपने पद से पहले बेवरली हिल्स को क्षय के लिए छोड़ दिया गया था। परित्यक्त अस्पताल ने स्थानीय किशोरों और असामान्य के प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय शिकार स्थल के रूप में कुख्याति प्राप्त की। इसने निराश नहीं किया। इमारत की भयावह प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए छाया लोगों और भूतिया बच्चों की अनगिनत कहानियां सामने आईं। 2001 में चार्ल्स और टीना मैटनली ने संपत्ति खरीदी और इसकी बहाली शुरू की। बेवरली हिल्स के बढ़ते हुए ज्ञान को जोड़ने के लिए स्वयंसेवकों के पास जल्द ही अपने स्वयं के मुठभेड़ थे। कई लोगों में अस्पष्टीकृत भटकने वाले दरवाजों और एक रहस्यमय व्यक्ति के देखे जाने की सूचना दी, जो पूरे गलियारों में सफेद बहते हुए थे। दूसरों का टिप्पणी के साथ झगड़ा हुआ था। एक वर्गक्रमीय लड़का जो हॉलवे में घूमता है और गेम खेलना पसंद करता है। जब यह सुविधा आधिकारिक तौर पर पर्यटन के लिए जनता के लिए खोली गई, तो आगंतुकों ने इन अनुभवों की पुष्टि करना जारी रखा। कुख्यात अस्पताल ने देश भर के पेशेवर असामान्य जांचकर्ताओं की रुचि को आकर्षित किया है। हालांकि इसके दरवाजे आधी सदी से अधिक समय से रोगियों के लिए बंद हैं। ऐसा लगता है कि सभी रहने वालों ने बेवरली हिल्स सैनिटोरियम नहीं छोड़ा है। डेस्टिनेशन फियर टीम में शामिल हो क्योंकि वे अपने डर का सामना करते हैं और सीजन 3 के प्रीमियर पर अस्पताल के सबसे कुख्यात निवासियों के साक्ष्य की खोज करते हैं, जो अब डिस्कवरी पर स्ट्रीमिंग कर रहे हैं।